जोहार नमस्कार, मैं हूं मनमंथ पैसा। जैसा कि जागो झारखंड यात्रा के यह यात्रा पर हम लोग हैं और यात्रा के बीच में कुछ भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो ये मतलब टेंशन चल रहे थे, जो यह संघर्ष चल रहा था, इसी को लेकर के जो हम लोग ब्रेक लिए हुए हैं। इस ब्रेक में आपको हम बताते हैं कि जब हम लोग जा रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, जब हर एक ब्लॉक हर एक प्रखंड तक जा रहे थे, तब लोगों की जो समस्याएं थी वह समस्याएं आपको आज बताते हैं एक एक करके कि आखिर जितने प्रखंड में अभी तक गए, यानी कि अभी तक जो 15-16 प्रखंड में गए हैं, सारे प्रखंडों की अगर बात करें तो एक तो कॉमन समस्या सभी प्रखंड में है क्या, बिजली, पानी, सड़क और अस्पताल वाली। यह सब मतलब क्या है कि अब सारे जितने प्रखंड हैं, सारे में एक यह कॉमन है। अब आपको हम बताते हैं ना, खूंटी, चूंकि हम लोग पहला जिला जो जो चुना था वह खूंटी और खूंटी से सरायकेला खरसावां होते हुए हम लोग पूर्वी सिंहभूम में आए हैं। तो खूंटी के बारे में बताते हैं कि खूंटी में आपका छह प्रखंड है। छह प्रखंड में सबसे पहला दिन हम लोग अर्की गए थे, जो कि अर्की ब्लॉक है। अर्की ब्लॉक में भी लोगों का कहना था कि हाँ, अगर आप ब्लॉक में कुछ काम करवाने जाते हैं, आप ब्लॉक में एक छोटा सा भी काम करवाना है, तो बिना पैसे के आपके एक भी काम नहीं होते हैं। और उसके बाद अर्की के बाद मुरहू गए थे। मुरहू के बाद आपका तोरपा, रनिया और कर्रा, खूंटी होते हुए हम लोग न सरायकेला खरसावां में घुस गए थे। अब तोरपा में जो लोग मिले, तोरपा के लोगों का कहना है कि हमारे यहाँ रोजगार का साधन है नहीं, और ब्लॉक की तो मतलब कि इतनी स्थिति खराब है कि चपरासी से लेकर के जो पदाधिकारी थे वह आंख फाड़े बैठे हैं कि कब कोई आए और किससे और कैसे पैसा लिया जाए। कुछ इस तरीके के लोग वहां कह रहे थे। आप भी सुनिए कि लोग आखिर वहां के लोग किस तरीके की बातें बोल रहे हैं और क्या कह रहे हैं। जो आदमी अपना समस्या को लेके ब्लॉक में आ रहा है, तो वहाँ सबसे पहले एक झाड़ू करने से लेके ऊपर तबका के लोग वहाँ पर आँख फाड़ के बैठे हुए हैं। पैसा दो तो काम होगा। और इसके बाद एक और व्यक्ति से जिनसे मेरी मुलाकात हुई, जिनसे मेरी बात हुई, और यह सब वीडियो भी मैं आपको सामने डाल रहा हूं। तो इनका कहना था कि हाँ, महिला कॉलेज नहीं है, महिलाओं के लिए शिक्षा की जो व्यवस्था है वह नहीं है। मतलब कहें कि यह तोरफा प्रखंड में है और यहाँ जो न आपका जमीन जो दाखिल खारिज किया जाता है, उसके लिए भी दाखिल खारिज में बड़े पैमाने पर लोगों से यहाँ पैसा लिया जा रहा है। बिना पैसे के प्रखंड में एक भी काम का मतलब एक भी काम नहीं होता है। यहाँ लोकल तोरपा के लिए खूंटी के अंतर्गत है कि नहीं, महिला कॉलेज उस तरह से सुविधा पढ़ाई के लिए नहीं है ना। दूसरा चीज़ हो गया, अंचल के द्वारा जर जमीन का जो खरीद फरोख्त हो रहा है या तो दलालगिरी हो रहा है, उस तरह से उनमें पाबंद होना लगना चाहिए। और ज़मीन का जो भी नोटिस या तो दाखिल खारिज, उसमें पारदर्शी होना चाहिए। कुछ लोगों का तो यह भी कहना था कि इससे बेहतर तो जब हम बिहार में थे तभी था। यानी झारखंड बनने के बाद भी कुछ नहीं बदला है, कुछ भी हाल जो है वह वैसा ही है। पहले से कहे कि बदतर ही हुआ है, लेकिन पहले से बेहतर नहीं हुआ है। इतना दिन हो गया, 25 साल हो गया। 2000 में आपका झारखंड अलग हुआ था, फिर भी अभी तक झारखंड में कोई बदलाव नहीं दिखा। कुछ बहुत हुआ था, वो भी लोग बोलते हैं कि क्या खेती बाड़ी सब चीज में करेंगे सरकार, आज तक कुछ नहीं हुआ इस सब में। बेरोजगारी की समस्या जो है वह सरेआम है, और कहें कि ऐसा कोई प्रखंड नहीं है या ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ की बेरोजगारी नहीं हो, जहाँ की पानी की समस्या नहीं हो, जहाँ की बिजली की समस्या नहीं हो, जहाँ की स्वास्थ्य की समस्या नहीं हो, जहाँ की शिक्षा की समस्या नहीं हो। यानी कि स्कूल है, स्कूल में शिक्षक नहीं है, अस्पताल है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। इसके आगे आप जब क्या कर्रा ब्लॉक जाएंगे तो कर्रा ब्लॉक में भी लोगों का कहना था कि हमें अपने घर बनाने के लिए, हमको अपने घर बनाने के लिए बालू जो है वह आज 2 गुना का के 4 गुना ज्यादा रेट में खरीदना पड़ रहा है। यानी कि जो बालू माफिया हैं, जो बालू के कारोबार कर रहे हैं, जो बाहरी लोग हैं, उनके लिए तो जो है सो है, लेकिन जो यहाँ के जो मूलवासी हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, जो इस प्रखंड के वासी हैं, अगर इन्हें भी बालू खरीदना हो अपना स्वयं कार्य के लिए, यानी अपना घर बनाने के लिए, उन्हें भी 4 गुना ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। तो आखिर झारखंड अलग होने का क्या फायदा हुआ, सुनिए आप।
थे, सपना में भी नहीं सोचे थे कि बिहार के बाद झारखंड आ जाएगा। झारखंड आंदोलन में हम भी उसमें जुड़े हुए आदमी थे, और अभी बालू के लिए तरस रहे हैं लोग, और जितना खर्च ईटा में है उससे दुगुना बालू में लग रहा है। हम देखे उसको परख के, तो इससे बदतर और सरकार कहाँ पर रह गया है, जो झारखंड को संवारने में नहीं है, बिगाड़ने में है। और जो कर्रावासी हैं, जो यहाँ कर्रा के जो निवासी हैं, वह रहने वाले हैं, वह कह रहे हैं कि बेरोजगारी, यानी वादा तो बहुत कुछ किए, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन विकास के विषय में, आम जनता के विषय में, जो गरीब जो मध्यम कैटेगरी के लोग हैं उसके लिए कुछ नहीं हुआ अभी तक। विकास बोलते हैं, हर मंत्री आता है कि विकास होगा, अच्छा होगा, गरीबी दूर होगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। सरकार जो है वह ध्यान नहीं देती है। वोट के समय तो वह आते हैं, वोट मांग करके जाते हैं, लेकिन वोट के बाद जो है वह इनकी सुनने वाला कोई नहीं है, और इनकी कोई नहीं सुनता है। तो यह तो है कि ये आपका खूंटी प्रखंड, या कहें कि न खूंटी जिला की यह पूरी बातें थी कि न खूंटी जिला में इस तरीके के हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर के सड़क, पानी, बिजली, यानी जितनी बुनियादी सुविधाएं चाहिए एक भी, और इन सब लोग जो बोल रहे हैं, जितने लोगों की मैं बातें आपको सुनवाया हूँ, जितने लोगों की आप बातें सुने हैं, यह सब और सब कोई खूंटी जिला के रहने वाले हैं। तो यह तो आपका खूंटी जिला का स्थिति है। अब आप ही समझ सकते हैं कि जब इस तरीके की स्थिति एक जिले में ऐसी है, और ऐसी सिर्फ एक जिले में नहीं, हर एक जिले में जहां जहां तक अभी तक मैं गया हूँ, सभी जिले में कुछ इसी तरीके की न समस्या निकल करके आ रही है। दूसरे पार्ट में आपको सरायकेला खरसावां जिला के बारे में बताएंगे कि आखिर खराज से जो सरायकेला खरसावां जिला है उसमें कौन कौन सी बातें निकल करके आई हैं।